नमस्कार, उत्तराखंड लाइव को स्वागत करती हूँ मैं आयशा। समय हेडलाइंस के। सीएम धामी ने किया सितारगंज से सुड़कुल को जोड़ने वाली पुल का शिलान्यास। सिसोना नदी पर 11 करोड़ 41 लाख रुपए की लागत से बनेगा पुल। 50,000 लोग होंगे लाभान्वित। सीएम धामी ने फिर दोहराया, संस्कृत से खिलवाड़ नहीं होगा बर्दाश्त। धर्मांतरण करने वालों पर भी सख्त एक्शन, नहीं बदल दिए जाएंगे देवभूमि का स्वरूप। ₹15 करोड़ की लागत से बन रही मां वाराही शक्तिपीठ धाम। सीएम धामी ने किया विकास कार्य का निरीक्षण, कहा भविष्य में पर्यटन का केंद्र बनेगा यह धाम। खबर विस्तार में। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि वैश्विक हालात और ऊर्जा संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई ऊर्जा बचत की अपील का जनता सकारात्मक रूप से पालन कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने भी वाहनों के उपयोग को कम करने की दिशा में कदम उठाए हैं और लोगों जरूरत के अनुसार सार्वजनिक परिवहन, स्कूटर और साइकिल का उपयोग कर रहे हैं। महेंद्र भट्ट ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता से भी अपील की गई है कि वे केवल आवश्यक होने पर ही वाहन का इस्तेमाल करें और सामूहिक यात्रा को बढ़ावा दें। देखिए, ऐसा है कि देश के प्रधानमंत्री जनता से आग्रह करते हैं तो देश की परिस्थितियों से अवगत होते हुए और जनता को उन सब परेशानियों से अवगत कराते हैं। आज जिस प्रकार से पूरे विश्व के अंदर युद्ध का माहौल बना हुआ है और पेट्रोलियम पदार्थ, ऊर्जा पदार्थों की इस प्रकार से कमी हो रही है, तो उन्होंने एक आम नागरिक से आह्वान किया है कि भाई ऊर्जा बचाने का प्रयास करना चाहिए। हम डीजल बचाएं, गैस को किस रूप में हम कम से कम खर्च कर सकते हैं, उसके लिए उन्होंने आह्वान किया और जनता ने उस आह्वान को मानना प्रारंभ किया है। हमारी सरकारों ने भी जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जिसमें कम किया है, अनेकों कर्मचारी जो है वो अब जो घर के पास उनका ऑफिस है तो स्कूटी से जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं। ऐसे ही प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। हम भी प्रयास कर रहे हैं जहाँ जितना संभव हो सके डीजल बचाया जाए, जिस हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। हमने अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान भी किया है, सभी कार्यकर्ता बहुत आवश्यक होने पर ही गाड़ियों का प्रयोग करें। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जानकारी दी कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष 29 और 30 मई को 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। उन्होंने बताया कि इस दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है और बूथ मंडल, जिला तथा कोर कमेटी की बैठक के साथ मंत्रिमंडल और विधायकों की बैठक भी आयोजित की जाएगी। महेंद्र भट्ट ने कहा कि इस महत्वपूर्ण दौरे के दौरान 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति और रोड मैप पर भी चर्चा की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम का टेंटेटिव कार्यक्रम आ चुका है। 29 और 30 तारीख को वो 2 दिन के प्रवास पे देवभूमि में रहेंगे। हमने उनके आगमन की सब तैयारियां पूर्ण कर दी हैं। पार्टी की बूथ की, मंडल की, जिले की, कोर कमेटी की बैठक लेंगे, मंत्रिमंडल की बैठक लेंगे, सभी विधायकों की बैठक लेंगे और 2027 चुनाव के लिए पार्टी के पूरे रोड मैप को तैयार करके जाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम का टेंटेटिव कार्यक्रम आ चुका है। 29 और 30 तारीख को वो 2 दिन के प्रवास पे देवभूमि में रहेंगे। हमने उनके आगमन की सब तैयारियां पूर्ण कर दी हैं। पार्टी की बूथ की, मंडल की, जिले की, कोर कमेटी की बैठक लेंगे, मंत्रिमंडल की बैठक लेंगे, सभी विधायकों की बैठक लेंगे और 2027 चुनाव के लिए पार्टी के पूरे रोड मैप को तैयार करके जाएंगे। चारधाम यात्रा के दौरान वृद्ध और दिव्यांग श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए बद्री केदार मंदिर समिति ने विशेष प्राथमिक दर्शन व्यवस्था लागू की है। समिति के नए एसओपी के तहत बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में तय समय स्लॉट में 70 वर्ष से अधिक आयु के श्रद्धालुओं और दिव्यांग जनों को प्राथमिकता के आधार पर दर्शन कराए जाएंगे। आधार कार्ड और मेडिकल संस्थापन के बाद श्रद्धालु इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। समिति की ओर से सहायता के लिए कर्मचारियों को भी तैनात की गई है। इस बार हमने जो हमारे दोनों धाम है, श्री केदारनाथ जी और बद्रीनाथ धाम में जो हमारे दिव्यांग और जो वृद्ध तीर्थयात्री हैं, उन सब के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए एक व्यवस्था बनाई है कि दोनों धामों में उनको हम इस तरह से दर्शन कराएं कि उनको सुगम और सरल दर्शन हो सके। उनके लिए हमने एक अलग से स्लॉट तय किया हुआ है, जिस पर सिर्फ हम जो दिव्यांग और हमारे जो वृद्ध
तीर्थ यात्री हैं उन्हीं को हम दर्शन कराएंगे। उसको लेके हमने एक SOP भी जारी कर दी है और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा काम है जो देश दुनिया से हमारे जो तीर्थ यात्री वहाँ पर जो सीनियर सिटीजन है और जो दिव्यांग है, क्योंकि बहुत कठिन यात्रा करके वो वहाँ पर पहुँचते हैं। हमारे संस्थान ने सभी ने इस पर एक निर्णय लेने के बाद में एक आदेश इसमें पारित कर दिया और एक SOP हमने जारी कर दी है। उनको भी हम, क्योंकि मैं समझता हूँ कि सबसे बड़े VIP हमारे पास में वो हमारे सीनियर सिटीजन और जो हमारे दिव्यांग हैं। इस बार हमने जो हमारे दोनों धाम है, श्री केदारनाथ जी और बद्रीनाथ धाम में जो हमारे दिव्यांग और जो वृद्ध तीर्थ यात्री हैं, उन सब के लिए सीनियर सिटीजन के लिए एक व्यवस्था बनाई है कि दोनों धामों में उनको हम इस तरह से दर्शन कराएं कि उनको सुगम और सरल दर्शन हो सके। उनके लिए हमने एक अलग से स्लॉट तय किया हुआ है, जिस पर सिर्फ हम जो दिव्यांग और हमारे जो वृद्ध तीर्थ यात्री हैं उन्हीं को हम दर्शन कराएंगे। उसको लेके हमने एक SOP भी जारी कर दी है और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा काम है जो देश दुनिया से हमारे जो तीर्थ यात्री वहाँ पर जो सीनियर सिटीजन है और जो दिव्यांग है, क्योंकि बहुत कठिन यात्रा करके वो वहाँ पर पहुँचते हैं। हमारे संस्थान ने सभी ने इस पर एक निर्णय लेने के बाद में एक आदेश इसमें पारित कर दिया और एक SOP हमने जारी कर दी है। उनको भी हम, क्योंकि मैं समझता हूँ कि सबसे बड़े VIP हमारे पास में वो हमारे सीनियर सिटीजन और जो हमारे दिव्यांग हैं। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का समर्थन करते हुए लोगों से नो व्हीकल मुहिम में सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि संकट के समय देशवासियों ने हमेशा एकजुट होकर सहयोग किए हैं और इस दौर में भी सभी को अपना छोटा सा योगदान देना चाहिए। हनी पाठक ने कहा कि यदि लोग एक दिन बिना निजी वाहन के बाहर निकले तो ईंधन की बचत के साथ वायु और ध्वनि प्रदूषण में भी कमी आएगी, तय पर्यावरण को लाभ मिलेगा। नहीं, देखिए, निश्चित तौर पे जिस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक अपने भारतवासियों से एक अपील करी है, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से अभी आप देखे होंगे धामी कैबिनेट में भी अभी जो डिसीजंस आए हैं उसमें नो व्हीकल्स डे डाला गया है, वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने की बात करी गई है। तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि भारत पे जब जब किसी भी प्रकार का कोई संकट आया है तो हम सभी देशवासियों ने डटकर उसका सामना किया है और उसमें पूरी तरह से सहयोग किया है। उसी प्रकार से जब हमारा भारतवर्ष आज इस संकट की दौर की घड़ी से गुजर रहा है तो हमें भी एक गिलहरी के समान छोटा सा ही योगदान हो उसमें ज़रूर करना चाहिए। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर मंगलौर में कांग्रेस कार्यकर्ता और छात्रा ने जोरदार प्रदर्शन किया। पूर्व राज्य मंत्री आदित्य राणा के नेतृत्व में रोडवेज परिसर के प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की मांग की और मामले की जांच सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में कराने की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पेपर लीक होने से मेहनत करने वाले छात्र का भविष्य प्रभावित हो रहा है। कि आज हमारे जो फ्यूचर है, जो बच्चे हैं, जो हमारे बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं, वो पेपर बार बार लीक हो रहे हैं, जबकि इसके लिए कानून बनाया हुआ है हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने। फिर पेपर लीक क्यों होता है? हमारे 4 बच्चे जो है वो आत्महत्या कर चुके हैं। आज बच्चे बिल्कुल इन पेपर की लीक होने की वजह से उनका ध्यान पढ़ाई की ओर से हट रहा है और जो है हमारे देश के साथ खिलवाड़ हो रहा है। परीक्षा को लेके हम तमाम यहाँ अपने साथियों के साथ यहाँ रोडवेज बस स्टैंड मंगलौर में पहुंचे हैं। नीट परीक्षा पेपर लीक को लेकर के ये सरकार सचेत नहीं है। हर बार जब भी पेपर होता है होने से पहले लीक हो जाता है। ये बच्चों का जो भविष्य है ये अधर में लटका हुआ है और बच्चे जो हैं बार बार आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। बढ़ती गर्मी को देखते हुए तराई केंद्रीय वन प्रभाग की टांडा रेस में वन विभाग ने जंगली जानवरों के लिए विशेष जल व्यवस्था शुरू की है। जंगल में 2 बड़े तालाब बनाए गए हैं जिसके पास 200 फीट गहरे आर्टिजियन वेल लगाए गए हैं। इसके अलावा छोटे गड्ढों में भी टैंकर से पानी भरा जा रहा है। वन विभाग के अनुसार हाथी, हिरन, नीलगाय और अन्य वन्यजीव इन तालाबों तक पहुंच रहे हैं। विभाग का कहना है कि इससे जानवरों को पानी की तलाश में जंगल से बाहर नहीं आना पड़ेगा और मानव वन्यजीव संघर्ष को भी कम होगा। वैसे तो यहाँ नदी नाले हैं, लेकिन हाथियों के लिए बड़े तालाब की ज़रूरत होती है। उसी को मद्देनजर रखते हुए हमारे द्वारा टांडा रेंज में 2 बड़े तालाबों का निर्माण किया गया, जिसमें एक आप देख रहे हैं बगल में ये साप्तानी खत्ते के पास में। इसको इसी वर्ष निर्माण किया गया और बगल में से एक आर्टिजन वेल किया गया जिससे लगातार इसमें पानी की मात्रा बनी रहे। तो
दूसरा तालाब रेंज उसके पीछे है, वो धिमरी ब्लॉक में है। वहाँ पर भी इतनी बड़ा तालाब बनाया गया, वहाँ पे एक आर्टिफिशियल किया गया है, उसमें भी निरंतर पानी चला रहा है। तो हमारा जो उद्देश्य था कि यहाँ से हाथी यूनिवर्सिटी की तरफ जाते थे पानी के चक्कर में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर धर्मांतरण और देवभूमि की संस्कृति से छेड़छाड़ करने वालों को सख्त चेतावनी दी है। खटीमा के नामकमता में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान से खिलवाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार धर्मांतरण जैसी गतिविधियों के खिलाफ पूरी सख्ती से कार्रवाई कर रही है और भविष्य में भी ऐसे मामलों में कठोर कदम उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि देवभूमि की संस्कृति और परंपराओं की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। सीएम धामी ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की और गलत लोगों को संरक्षण दिया। इन धर्मांतर करने वालों से सावधान रहना होगा और समाज को निरंतर जागृत करते रहने का काम आप सबको आज भी महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर यहाँ से एक संकल्प लेकर जाना होगा। ये वही ताकत है जिन्हें कांग्रेस ने हमेशा अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के तहत संरक्षण देने का काम किया। इन पर कभी कोई कार्रवाई नहीं की, कभी कोई रोक लगाने का प्रयास नहीं किया, लेकिन हमारी सरकार इस पर चुप बैठने वाली नहीं है। आपको इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं, यदि कोई भी परेशान करे, कहीं भी कोई सूचना आए, तो आप लोग सरकारी अधिकारियों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं से सहायता प्राप्त कर सकते हैं, उन तक सूचना पहुंचा सकते हैं। आपके बीच हमारे भाजपा के कर्मठ नेता है, बनवासी कल्याण आश्रम के सेवादार है और अपने फार्म राणा परिषद के हमारे बहुत सारे प्रतिनिधि हैं, बहुत सारे पदाधिकारी हैं, समाज के बहुत लोग जो आज विभिन्न स्तरों पर समाज को नेतृत्व देने का काम कर रहे हैं। ये सारे के सारे लोग आपकी सेवा में 24 घंटे उपलब्ध हैं। इसके साथ ही आपके इस भाई के, आपके इस बेटे के, आपके इस साथी के दरवाजे भी आप लोगों के लिए हमेशा खुले हुए हैं। आप कभी भी मेरे से भी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सितारगंज के शक्ति फार्म को सिडकुल क्षेत्र से जोड़ने के लिए सिसोना नदी पर लगभग 11 करोड़ 41 लाख रुपए की लागत में बनने वाले 150 मीटर मान सीसी पुल का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पुल के निर्माण में क्षेत्र के करीब 50,000 लोगों को सीधा लाभ मिलेगा और सिडकुल व सिसोना तक पहुंचने की दूरी करीब 9 किलोमीटर कम हो जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्र में डेयरी, एक्वा फार्म, स्वास्थ्य सुविधाएं और अन्य विकास परियोजनाएं तेजी से आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत के देवीधुरा स्थित ऐतिहासिक मां बाराही शक्तिपीठ धाम पहुंचकर मंदिर के पुनर्निर्माण और विकास कार्य का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मां बाराही धाम केवल आस्था का केंद्र नहीं बल्कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि धाम का विकास उसके पौराणिक गरिमा को बनाए रखते हुए किया जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं को आधुनिक सुविधा के साथ आध्यात्मिक अनुभव भी मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग 15 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह भव्य धाम भविष्य में धार्मिक पर्यटन का बड़ा केंद्र बनेगा और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा। राष्ट्रीय संगठन ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्रिस्ट एंड ड्रगिस्ट और अंतर्राज्य औषधि व्यावसायिक महासंघ के आह्वान पर जसपुर के केमिस्ट्री ने 20 मई 2026 को एक दिवसीय राष्ट्रीय दवा व्यापार बंद का ऐलान किए हैं। इसी को लेकर केमिस्ट्री एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन जसपुर के पदाधिकारी अध्यक्ष मनीष कुमार अग्रवाल ने नेतृत्व में उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और एसडीएम राहुल शाह को ज्ञापन सौंपा। संगठन ने प्रशासन को पहले से सूचना देते हुए वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। साथ ही ऑनलाइन दवा बिक्री पर रोक, बिना वैध पर्चे के दवा वितरण और
आदत बनाने वाली दवाओं की बिक्री जैसी मुद्दों पर भी चिंता जताई है। जिलाधिकारी महोदय के नाम ही है, मैं ज्ञापन दिया। ज्ञापन क्या है कि पूर्व सूचना भी है और ज्ञापन भी है, उनसे अनुरोध भी है। इसमें हमने 20 मई को ऑल इंडिया केमिस्ट बंद का एक आह्वान है। हमारी जो शीर्ष संस्था है, राष्ट्रीय स्तर संस्था है AIOCD, उनके आह्वान पर 20 मई को पूर्णतः केमिस्ट बंद रहेंगे। उसी के सापेक्ष हमने कि यहाँ माननीय उप जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन आप कह लीजिए या सूचना कह लीजिए वो दी है कि हम उस दिन बंद रखेंगे। तो एक तो आप वैकल्पिक व्यवस्था अपनी सुनिश्चित कर लीजिए जिससे कि आम जन को ज़्यादा दिक्कत ना हो। दूसरे उसमें हमारी सबसे बड़ी मांग है कि ऑनलाइन जो दवा का वितरण है, जो पेशेंट्स को ऑनलाइन दवाई उपलब्ध हो रही है, उसको बंद होना चाहिए। उधम सिंह नगर के जसपुर से कांग्रेस विधायक आदेश सिंह चौहान ने प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमत से महंगाई लगातार बढ़ रही है, जिससे आम जनता की जीवन प्रभावित हो रहा है। विधायक ने केंद्र सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाते हुए इसे विफल बताया और कहा कि महंगाई पर नियंत्रण नहीं हो पा रही है। उन्होंने किसान के मुद्दे को उठाते हुए आरोप लगाया कि समय पर खाद्य और उर्वरक उपलब्ध नहीं हो रही है, जिससे किसान परेशान है। आदेश सिंह चौहान ने केंद्र और राज्य सरकार दोनों की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। ये अभी जो हमारे कॉमर्शियल सिलेंडर उसके दाम बढ़ाए गए। जो 1987 रुपये का सिलेंडर था 19 किलो का, उसको 3178 रुपये कर दिया गया, लगभग 1000 से अधिक रुपये। अब जब गैस महंगी होगी तो जो खाद्य पदार्थ बनेंगे वो भी महंगे होंगे, उसका बोझ हर नागरिक पर पड़ेगा। लेकिन जब तक बंगाल चुनाव और ये 5 राज्यों के चुनाव चले, इस सरकार ने किसी चीज़ के दाम नहीं बढ़ाए। जैसे ही चुनाव खत्म होता है तो एकदम आनंद फानंद में 3 रुपये डीजल पर, 3 रुपये पेट्रोल पर बढ़ा दिए जाते हैं। चुनाव खत्म होते ही सब चीज़ महंगाई, और जब तक चुनाव चल रहे थे सब चीज़ को रोक के रखा। आज किसान को कह रहे हैं कि भाई 1 एकड़ में 1 कट्टा मिलेगा, आप खाद कम डालिए क्योंकि गैस बाहर से आती है, खाद बनने में दिक्कत आ रही है। चमोली जिले के थराली विकासखंड के केरा गांव में एक दर्दनाक हादसे में एक युवक की जान चली गई। जानकारी के अनुसार केरा गांव निवासी दिग्विजय सिंह अपने चाचा के शव यात्रा में शामिल होने गए थे। इसी दौरान अचानक पहाड़ी से पत्थर गिरकर उनके सिर पर आ लगा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक दिग्विजय सिंह 108 आपातकालीन सेवा में चालक के पद पर तैनात थे। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना आज हमारी ग्राम सभा मेन केरा में है, सूलपट्टी के अंदर। केरा का हमारा एक भाई जो आज ये लड़का यहाँ पे हॉस्पिटल में दम तोड़ी इसने, इसके चाचा जी एक्सपायर हुए और एक्सपायर होने के बाद सारे रिश्ते नातेदार और पूरे गांव वाले ग्राम सभा के लोग उनको अंत्येष्टि के लिए केरा ले गए, केरा बगड़ में, और लकड़ी इकट्ठा कर रहे थे। लकड़ी इकट्ठा करने के उपरांत कुछ लोग लकड़ियों को चिता के नज़दीक ले जा रहे थे, कुछ लोग लकड़ी ला रहे थे। ऐसे ही ये दिग्विजय सिंह जो कि 108 में भी नौकरी करता था, ये लकड़ी लेने गए, इतने में एक पत्थर ऊपर से आया और पत्थर से इसकी खोपड़ी में लगा। उत्तराखंड लाइव को यहीं रखती हूँ। नमस्कार।